जमीन विवादों को कम करने के लिए भूमि सुधार विभाग का बड़ा फैसला। अब विभाग फर्जी रजिस्ट्री पर कसेगा शिकंजा। 90 दिनों के अंदर जमीन के विवाद का होगा निपटारा। 20 साल पुराने रजिस्ट्री पर जमाबंदी को लेकर हुए ये बदलाव। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में जमीन से जुड़े कई मसलों को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार कई कोशिशें करती है। जमीन विवादों के कारण तो कई जगहों पर अप्रिय घटना के मामले भी सामने आते हैं। कई बार फर्जी रजिस्ट्री भी कई तरह के विवादों का कारण बन जाता है। अब इन्हीं सब मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे जमीन विवादों से जुड़े मामलों में सरकार ने क्या फैसला लिया है ताकि जमीन से जुड़े विवादों को कम किया जा सके। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने 90 दिनों के अंदर जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा था कि विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण ये विवाद समय पर नहीं सुलझ पा रहे थे, लेकिन अब 10,000 नए कर्मचारियों की बहाली के बाद इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आपको बता दें कि 10,000 सर्वे कर्मियों की बहाली में 8,035 विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे, वहीं 458 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो होंगे, 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, वहीं 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक होंगे। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होगा। सरकार इस काम को पहली प्राथमिकता के तौर पर करवाएगी। भूमि सर्वेक्षण से सभी दस्तावेज अपडेट होंगे, जिससे जमीन से जुड़े विवाद, झगड़े और लड़ाइयों पर रोक लगाया जा सकेगा। जमीन के इन विवादों को सुलझाने के लिए विभाग ने 20 साल से इससे पुरानी रजिस्ट्री हुई जमीन का दाखिल खारिज यानी जमाबंदी बिना एडीएम की जांच के नहीं करवाने का भी फैसला लिया है। रजिस्ट्री हुई 20 साल पुराने जमीनों की दाखिल खारिज या जमाबंदी तभी हो पाएगी जब एडीएम जांच करेंगे। विभाग के इस निर्णय से फर्जी रजिस्ट्री पर भी रोक लगेगी, साथ ही इससे जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। आपको बता दें कि कई बार जाली दस्तावेजों के आधार पर जमीन माफिया फर्जी रजिस्ट्री का खेल भी खेलते हैं, लेकिन अब जमीन माफियाओं के इस खेल पर नकेल कसने के लिए विभाग ने नियम में बदलाव किए हैं। इस संबंध में मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया है कि नकली कवाला का राज्य में बड़ा रैकेट चल रहा है। नकली आधार कार्ड के सहारे गलत आदमी को खड़ा करके किसी की भी जमीन निबंधन कार्यालय के सांठ गांठ से बिक्री तक करवा दी जाती है। इसलिए जल्द ही भूमि सर्वेक्षण का कार्य भी शुरू करने की तैयारी है। मंत्री द्वारा ये भी बताया गया कि जमाबंदी डिजिटलाइजेशन के दौरान कई त्रुटियां रह गई थी। अभी हाल में ही विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया था। इसके जरिए नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की गलतियों को दुरुस्त किया जा सकता था। ये काम लोग घर बैठे भी आसानी से कर सकते थे। हालांकि ये पुरानी जमाबंदी में छूट गई थी। वहीं एक तरफ मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार भी इसकी एक वजह बताई। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज के आवेदनों को अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा बड़ी संख्या में अस्वीकृत किया जाता है। आवेदकों का पक्ष तक नहीं सुना जाता है। उन्होंने आवेदकों के आवेदन को जानबूझकर अस्वीकृत किए जाने की बात भी कही है, जिससे पक्षकार से अवैध उगाही की जा सके। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने निर्देश दिया है कि यदि किसी भी आधार पर अस्वीकृत की स्थिति बनती है तो आवेदक को नोटिस देकर उनका पक्ष सुना जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आपके साथ भी ये समस्या आई है? यदि हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।